साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, इस समय फिर 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लग गई हैं। इनके साथ साथ पूरे पार्टी के सभी पदाधिकारी भी एकजुट होकर के जो है पार्टी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। कैंपेनिंग कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं कि ताकि बसपा बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा में जीत जाए। लेकिन मायावती जी का मानना है कि मैं अकेले पार्टी पर मेहनत करके, हमारी पार्टी अकेले मेहनत करके पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बसपा का राज हो जाएगा, यानी कि मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं बात करता हूं कि आज दलित समाज की सबसे बड़ी चेहरा, सबसे मानी जानी नेता अगर कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती जी है, जो कि दलित समाज भी मायावती जी को मानता है। वही दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण है, लेकिन उनकी उतनी इमेज अभी नहीं बन पाई है जितनी मायावती जी की है। मायावती जी का इसलिए क्योंकि मायावती जी लगातार दलितों के लिए काम की, मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार मुख्यमंत्री थी, जो कि मायावती जी भी दलितों के मसीहा हैं। इसलिए क्योंकि दलितों के साथ हुए अत्याचार पर मायावती जी ने हमेशा कड़ी एक्शन ली है, घोर निंदा की है, चाहे वर्तमान में हुआ हो या फिर मुख्यमंत्री जब थी। साथियों, वही मायावती जी जो हरिजन शब्द से नफरत रखती थी। ऐसा नहीं कि हरिजन लोगों से नफरत रखते थे, नहीं, जो लोग हरिजन को हरिजन कहकर बुलाते थे, छोटे दलितों को हरिजन कहकर बुलाते थे, उनसे नफरत करती थी। एक समय था जब कॉन्स्टिट्यूशन सभा बुलाई गई थी उस समय दिल्ली में, तो उस दौरान मायावती जी पहुंची थी और उतने बड़े सभा में जब मायावती जी कुछ नहीं थी, केवल वो समय मायावती जी पढ़ाई कर रही थी। लग्न था उनके अंदर कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूंगी, देश की सेवा करूंगा, अपने दलित समाज के लोगों की सेवा करूंगा, जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी सेवा करूंगा अधिकारी बन करके। उस समय मायावती जी को कोई नहीं जानता था, उनके गांव वाले ही जानते थे। लेकिन जब दिल्ली में जहां वो पढ़ रही थी, उससे महज कुछ ही दूरी पर एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी, उसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री बार बार दलितों को हरिजन शब्द से कहकर पुकारते थे। उसी दौरान मायावती जी को यह शब्द बुरा लगा, तीखा लगा। वह मंच पर चढ़ करके ही स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि आप हमें बार बार हरिजन कहकर के हमारे समाज का अपमान कर रहे हैं। जिसके बाद हुआ क्या, वहां पर मौजूद सभी लोगों ने दंग रहेगा कि आखिर में ये महिला कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर जो है उन्होंने रोक दिया कि आप हमारे समाज को दलित कहकर, आप हमारे समाज को हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। हुआ क्या कि दूसरे दिन सभी दिल्ली के अखबारों में, यूं कहें तो पूरे देश के अखबारों में बड़े हेडलाइन पर आ गया कि एक छोटी सी बच्ची, महज जिसकी उम्र जो है 20-21 साल की थी, जो तैयारी कर रही थी, पढ़ने की उम्र की बच्ची, स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर रोक दी कि आप हमें हरिजन कह करके अपमानित कर रहे हैं। जिसके बाद उस समय के बामसेम अध्यक्ष, जो बसपा नहीं बनी थी उससे पहले बामसेम थी, कांसीराम जी, उनको देखा उन्होंने अखबार में, उन्होंने जाना कि आखिर में लड़की कौन है। उसके बाद जानकारी एकत्रित करने के बाद उन्हें पता चला कि दिल्ली में रहने वाला एक परिवार है, उसकी छठी बेटी है जो आईएएस की तैयारी कर रही है। उन्होंने रुका नहीं और आगे बढ़ा, उस लड़की यानी कि मायावती जी के घर पहुंचे। रात में 11 बज रहा था, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा अंदर से खोला गया और उसके बाद उन्होंने कहा मायावती जी के पिताजी से कि आपकी बेटी को पुणे में हो रहे एक कार्यक्रम में भाषण देना है, वहां उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम। जिसके बाद वहां से वो चले गए। लेकिन यह चीज मायावती जी के पिताजी को अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बेटी जो आईएएस की तैयारी कर रही है वो किसी पॉलिटिक्स में जा करके भाषण दे, राजनीति करे, उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मायावती जी को जब ये पता चला तो कांसीराम जी से मिलने गई, पूरा परिवार उनके खिलाफ चला गया मायावती जी के। लेकिन कोई बात नहीं, मायावती जी ने कहा कि मैं कांसीराम जी के साथ जाऊंगा, क्योंकि कांसीराम जो मेरा विचार है वो कांसीराम यानी कि बामसेम पार्टी की है, और दलित समाज के लोगों के हित के लिए वो पार्टी बनाई गई है, जो कि हमारा भी एक उद्देश्य है कि मैं आईएएस बनूंगा तो आईएएस बनूंगा तो इसी समाज की भलाई करूंगा। लेकिन ये नहीं, मायावती जी ने अपना मन तोड़ा कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा। उनके अंदर जुनून था कि आईएएस बनूंगा, जो कि कांसीराम के जीवनी बुक में द लीडर ऑफ दलित में ये उल्लेख है कि जब कांसीराम ने मायावती जी से पूछा था कि आप क्या बनना चाहेंगी, तो मायावती जी ने कहा कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहूंगा। लेकिन उसके बाद कांसीराम ने कहा
कि मैं आपको एक ऐसा पद दे दूंगा, आप देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगी देश में कि आपके अंडर में कई अधिकारी, आईएएस अधिकारी घूमेंगे, आप वो बन जाएंगे। आप हमारी पार्टी में जब जुड़ेंगी, आपको एक आईएएस बनने की जरूरत नहीं है, आप उससे बड़े पद पर जाएंगे। जिसके बाद मायावती जी प्रभावित हुई और अपने घर पुनः लौटी। घर वालों से पूछा, लेकिन घर के माता पिता, अन्य लोगों ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन मायावती जी नहीं मानी। उस समय मायावती जी जो है तैयारी के साथ साथ एक स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही थी, पढ़ा रही थी। तो उनके पास कुछ मौजूद वर्तमान में पैसा था, जिस पैसे को उन्होंने एकत्रित किया था, उस पैसे को लिया और एक बैग में कपड़े को भरा और पुनः घर छोड़ करके चली गई थी। और दोनों मायावती जी और कांसीराम ने दलित, शोषित, वंचित लोगों को हितों के लिए काम करना शुरू कर दी और मायावती जी फेमस हो गई पूरे देश में। मायावती जी के दो कार्यक्रम, दो भाषण को ज्यादा फेमस आज हमारे प्रदेश में माना जाता है। वो दोनों हैं, एक हरिद्वार में, जब मायावती जी, उस समय हरिद्वार उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, मायावती जी भाषण दे रही थी। मायावती जी उस दौरान जो है 5 प्रश्न जो है लोगों से पूछा, मंच से जो है मायावती जी ने 5 प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हमारे देश में है, लेकिन ये बताइए कि हमारे देश में कांग्रेस की सरकार है और दलितों की संख्या इतनी है कि आज तक हमारे 22 राज्यों में किसी दलित समाज से कोई व्यक्ति बड़े पद पर है? तो उस समय दलित, वहां कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कहा कि नहीं, दलित समाज से अभी तक 22 राज्यों में कोई नहीं है। जिसके बाद तमाम 4 और प्रश्न मायावती जी ने कहा। उससे प्रभावित होकर के भारी संख्या में मायावती जी से जो है लोग जुड़े, यानी कि पार्टी से जुड़े, और 1989 में मायावती जी पहली बार लोकसभा चुनाव जीत गई। जीतने के बाद संसद में पहुंची। वहीं दूसरी भाषण की मैं बात करता हूं मायावती जी का, तो वो दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर हो रही थी, भाईचारा बनाओ, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग बसपा से जुड़े थे। इधर 84 में बसपा बन गई थी, पार्टी एक अलग बहुजन समाज पार्टी बन गई। जिसके बाद जो है मायावती जी 87 में भाईचारा का जो है सम्मेलन कर रही थी, उस समय जनता को संबोधन कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक प्रश्न कहा कि आजादी से पहले मुस्लिमों के पास नौकरी थी, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार में मुस्लिमों के पास एक भी नौकरी नहीं है। 1% भी हमारे देश में मुस्लिमों के पास नौकरी नहीं है। जो कि मायावती जी ने कहा कि अगर आप बसपा की सरकार बनाएंगे तो हम मुस्लिमों के साथ खड़े रहेंगे और सभी, जिस तरह से अन्य लोगों की नौकरी देने का काम हो रहा है, मुस्लिमों को भी दिया जाएगा। जिसके बाद मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के मायावती जी को वोट किए थे। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और आप मायावती जी के बारे में, कि मायावती जी साड़ी पहनना कब से बंद कर दी थी, और तमाम चीज मायावती जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।